स्वागत है आप लोगों का आपका चैनल फोकस स्टडी गार्डन में। मैं सपना आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज क्लास 9 का सेकंड वीडियो। क्लास 9 के सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 1.1 एक्सरसाइज खत्म करते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करें, स्टार्ट करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? और जहां p और q एक पूर्णांक है और q इक्वल्स टू नॉट जीरो है। चलिए इसको हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ऑफ कोर्स शून्य एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ। कैसे मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। 0/4 इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है परिमेय संख्या के लिए। 0/4, 6, 0/8, 0/9 कुछ भी आप लिख सकते हो, बट ऊपर 0 पॉसिबल है, लेकिन q के इक्वल्स टू नॉट जीरो। जैसे सपोज 0/0 दे रखा है, p इक्वल्स टू q, तो p के अकॉर्डिंग तो कुछ भी चलेगा, लेकिन q इक्वल्स टू नॉट जीरो होगा। ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बट ये सारी चीजें पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और मैंने आप लोगों को लिखकर भी दिखाया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 के लिए हम कोई डिजिट ले लेते हैं। कोई भी टेबल आप लोगों को आता है, 6 का, 7 का, 8 का, कोई भी ले ले। सपोज हमने 9 का ले लिया या 10 का ले लेते हैं। चलिए 10 का लेते हैं, आपके हिसाब से सबसे आसान तरीका। 10 का टेबल तो सबको आता होगा। तो 10 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं। 10 दिया 30, वेरी गुड। ऊपर लिखेंगे 30। फिर दोबारा से हम 10 लेंगे और 10 की टेबल कहाँ कितने बार पढ़ेंगे बच्चों? 4 बार। 10 चौके 40, वेरी गुड। ये चीजें हमने 3 से गुना करी और ये चीजें हमने 4 से गुना करी। तो 10 दिया 30, 10 चौके 40। अब आप लोगों को गैपिंग दिख रही होगी, 30/10 और 40/10। इन दोनों के बीच जितनी भी डिजिट है वो सारी आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। आपको उसमें से बस 6 छाट के निकाल लेने हैं। सपोज 31/10, 35/10, आपकी जो मर्जी हो। 32/10, 33/10, 34/10, 6 निकाले, 1 2 3 4 5 एंड 38/10। 38/10 प्रॉब्लम। चलिए सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया बहुत आसान तरीके से। थर्ड क्वेश्चन भी खत्म करते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालने। परिमेय संख्या तो आपको बताइए, दोबारा क्या रिपीट करूँ। 3/5 है तो हम 5 से पहले डिवाइड करेंगे 3 को, तो 0.6 आएगा। और फिर दोबारा हम 5 से डिवाइड करते हैं 4 को, 0.8 आएगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 0.6, यहाँ दिख रहा होगा 0.8। इन दोनों के बीच की जितनी भी डिजिट है वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगे। 0.61, 0.62, 0.63, 0.64 एंड 0.65। ये सारी चीजें आप लोगों को इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या कहलाएगी। मैंने आप लोगों को क्लास 9 का 1.1 का तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए। चौथा क्वेश्चन बच्चों मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि सारी मेहनत सिर्फ मैं नहीं करूंगी, आप भी करोगे। इसलिए आप लोगों के लिए होमवर्क दे रही हूँ। 4th क्वेश्चन आप लोग ट्रू एंड फॉल्स का है विद रीजन। आप मुझे कमेंट करें, अगर समझ नहीं आएगा तब मैं आप लोगों के लिए इसकी चीजों सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। लेकिन 4th क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, और प्लीज इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करें। और जो भी बच्चे क्लास 9 के हैं उसको हमारी वीडियो, ये चैनल शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को भी कुछ लाभ मिल पाए। थैंक यू सो मच।